हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड। ये भी आपकी पॉलिटिकल साइंस का ही चैप्टर है, चैप्टर 7। आज हम लोग इसको आगे पढ़ने वाले हैं। आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए और चैप्टर को रटने की नहीं समझने की कोशिश करिए, तब आपको इजीली वो चीजें याद रहेंगी। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, मतलब आज के समय में हमें किन किन चीजों से खतरा है, उसको हम उस खतरे को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, खुद को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। जब भी हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, जब भी हम लोग बोलते हैं कि अरे हम तो सिक्योर है, हमारे पास सिक्योरिटी है, क्या मतलब है इस चीज का, सिक्योरिटी होती क्या है। तो सिक्योरिटी और कुछ नहीं है, इसको हम लोग 3 शब्दों में कह सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। सिक्योरिटी एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आपको जो ये डर जैसी भावना होती है ना, डर से आपको फ्री फील हो, आपको कभी ऐसा लगे ना कि हाँ हम लोग डर रहे हैं, हमें इस चीज से खतरा है। तो जब आप लोग फ्री होते हो अपने डर से, व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम योर फियर्स और थ्रेट्स, देन यू कैन से दैट यू आर सिक्योर। ओके। तो जब आप सिक्योर होते हो, इसका मतलब है यू आर फ्री फ्रॉम थ्रेट्स, मतलब आप पर किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी। अब इंसान को खतरा किन किन चीजों से हो सकता है। उसको खतरा हो सकता है किसी भी चीज से। मान लो, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है, मान लो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, और एक्सीडेंट हो सकता है, उसका खतरा है, ठीक है। या फिर चलो ये तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत छोटा सा लेते हैं, मान लो आप किचन में काम कर रहे हो, आप सब्जियां काट रहे हो, सब्जियां काटते काटते आपका हाथ कट सकता है, हाथ में कट लग सकता है, ये भी एक तरीके का खतरा ही है, ठीक है। जिसमें भी आपको चोट लग रही है तो वो भी एक तरीके का खतरा ही है। बट अगर हम इन खतरों से खुद को बचाने की सोचेंगे, देन वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है। वी विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चॉइस, और कुछ भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इन खतरों को काउंट करते ही नहीं है। ये तो हमारे बोलते नहीं है तो अरे लगती रहती है चोट, लग लग के बड़े होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये वो खतरे हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं करते। तो बात आती है, तो असली खतरा क्या है, असली थ्रेट किस चीज का है। तो असली खतरा वो होता है जो हमारे कोर वैल्यूज को हर्ट करता है, ठीक है, जिसमें इंसान जो है वो बहुत ज्यादा अंदर से हर्ट होता है। अब अंदर से ये नहीं कि आपका दिल टूट गया, आप दिल से हर्ट हो गए, वो नहीं, ठीक है। इसका मतलब है जब इंसान की जान को खतरा हो, उसको हम लोग थ्रेट की बात करते हैं। जैसे मान लो ना, कई बार होता है कि धमकियां दी जाती हैं कि अरे तुमको मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो होता है, ठीक है, खतरा, वो असली थ्रेट है। व्हेन, कब थ्रेट होता है, जब आपकी कोर वैल्यूज जो होती है, जब मतलब आपका एकदम सेफ्टी का जो कोर वैल्यू है वो खतरे में आ जाता है, उसको हम लोग खतरा कहते हैं, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी लाइफ या आपकी लिबर्टी, मतलब आपकी आजादी, ये दोनों ही रिस्क पर हो, उसको हम लोग खतरा कहते हैं, ठीक है। तो अब बात, खतरा तो आप समझ गए कि जब आपकी जान या आपकी आजादी दोनों खतरे में हो, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ ये खतरा है, ओके। और उसको, अब मान लो ये खतरा है तो हम इसको बचाएंगे कैसे, ठीक है। अब कितने प्रकार की सिक्योरिटी होती है ये देख लेते हैं। एंड यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अभी तक तो आपका इंट्रोडक्शन ही चल रहा था कि क्या है खतरा, सिक्योरिटी क्या है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। दो तरीके की सिक्योरिटी होती है। एक को हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल नोशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम्स में आता रहता है। और एक होता है नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रेडिशनल में एक आता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। पहले हम लोग ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। सो फर्स्ट, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी।
तो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी वो होता है ऐसा खतरा जो एक इंडिविजुअल पर ना होकर एक देश पर होता है, ठीक है। मतलब जब देश को खतरा हो तब हम उसको ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहेंगे या ट्रेडिशनल थ्रेट कहेंगे, ठीक है। दोज थ्रेट्स दैट आर डेंजरस टू अ कंट्री, ऐसे खतरे जो एक इंसान को नहीं होते, एक देश को होते हैं। एक देश को जब कोई खतरा होगा तो वो ट्रेडिशनल नोशन है, ओके। और इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना। देखिए इसको हमने एक्सटर्नल और इंटरनल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल क्या होता है। एक्सटर्नल नोशन, नाम से ही आप जान सकते हो, देश को खतरा है तो एक्सटर्नल का क्या मतलब है, बाहरी खतरा, मतलब उसके बॉर्डर से बाहर की तरफ से जो खतरा है उसको हम लोग एक्सटर्नल थ्रेट कहेंगे, ठीक है। थ्रेट टू अ कंट्री फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स, उसके बॉर्डर के बाहर से जो उसको खतरा होगा उसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल थ्रेट। अब बात आती है कि इंटरनल थ्रेट क्या होता है। एग्जाम में खाली इतना इतना एक लाइन का मत लिखना, जो मैं आपको बोल रही हूँ। कई बार क्या होता है मैं बोल के बहुत सारी चीजें कह जाती हूँ तो आप उसको नोट कर लिया कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको सिक्योरिटी से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल दिए तो आप अपना आंसर बढ़ाने के लिए उन चीजों को यूज कर सकते हैं, ओके। इंटरनल क्या होगा, अब एक्सटर्नल है कि देश को खतरा है लेकिन बाहर से खतरा है। इंटरनल का क्या मतलब है कि देश को खतरा है लेकिन देश की बाउंड्री के अंदर से ही खतरा है, ठीक है। कंट्री सॉरी threat that country faces from within its border, मतलब इसकी जो बॉर्डर्स हैं उसके अंदर ही खतरा है, मतलब देश के अंदर से ही वो खतरा पैदा हो रहा है, देश के अंदर से ही वो चीजें फेस की जा रही हैं, उन चीजों को देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आतंकवाद हो गया, टेररिज्म हो गया, ये सारे के सारे जो हैं ये बाहर से होते हैं। और इंटरनल में कुछ भी हो सकता है, रेसिज्म हो गया, इन सब चीजों की वजह से खतरा हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड वन, ये तो था ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। अब नॉन ट्रेडिशनल नोशन क्या है, नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल क्या है, ये अब नया आया है, ठीक है। अब नई कौन कौन से खतरे हैं देशों को, ये जो खतरा है ना नॉन ट्रेडिशनल वाला, ये सिर्फ एक देश को नहीं है, ये पूरी दुनिया पर बने हुए हैं आज के टाइम पे, ठीक है। ये पूरी दुनिया को अपने चपेटे में ले रहा है। सच डेंजर्स विच आर डेंजरस फॉर द होल ह्यूमन रेस, मतलब दुनिया में जितने भी मानव जाति है, जितनी भी मानव जाति है, सब पर ये खतरा है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किसी एक देश पर प्रभावित नहीं है, ठीक है, किसी एक देश को बर्बाद नहीं कर रहा है या सिर्फ एक देश को परेशान नहीं कर रहा है, ये सब पे लागू हो रहा है और बराबर लागू हो रहा है, ठीक है। और क्या खतरा है, और पॉल्यूशन है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आती हैं हमारे नॉन ट्रेडिशनल पे। अब बात आती है अगर हम लोग एक्सटर्नल थ्रेट की बात करें, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल थ्रेट है हमने जिसमें पढ़ा कि जहाँ पे दुनिया किसी भी देश को अपने बॉर्डर्स के बाहर से खतरा है तो उसको हम लोग अवॉइड कैसे करें, मतलब उसमें हम क्या चीजें करें जिससे हम बच जाए, ठीक है। तो एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू अवॉइड एक्सटर्नल थ्रेट्स, बाहरी खतरों को कैसे हटाया जाए। तो इसको हम लोग हेडिंग्स में लिखेंगे, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है 6 मार्क्स में हम लोग कैसे लिखते हैं आंसर।
सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे, तो इस आंसर का फर्स्ट हेडिंग हो जाएगा बाय स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री पावर, बाय स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री पावर। तो ये हो गई हेडिंग। अब आप जब आंसर लिखोगे तो इसको 2-3 लाइन बहुत कम हो जाएंगे, 4 से 5 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। मैं आपको बताती हूँ क्या मतलब है। अगर आपको एक्सटर्नल थ्रेट है, जाहिर सी बात है, अगर कोई देश आपको ऐसा लग रहा है कि कल को ये हम पर हमला कर सकता है, तो आप अपनी मिलिट्री पर इन्वेस्ट करिए, आप अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। ऐसा अपनी मिलिट्री को अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दो, ठीक है, उसको अच्छे से अच्छे हथियार दो, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाइए, क्योंकि मिलिट्री एक ऐसी चीज है जो आपको बचा सकती है, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकती है, ठीक है। अपने देश को सिर्फ मिलिट्री बचा सकती है, किसी भी देश की रक्षा कौन करेगा, मिलिट्री करेगी। तो सबसे पहली बात कि अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाइए, उस पर इन्वेस्ट करें। तो ये हो जाएगा पहला चीज, ठीक है, जिसको आप 4 to 5 लाइन्स में एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड क्या है, establishing a balance of power. This is also very important. Establishing a balance of power. मान लो कोई ऐसा देश है, ठीक है, जो मान लो आपका कोई देश है, ठीक है, और उसके साथ में वो बॉर्डर शेयर करता है किसी बहुत स्ट्रांग देश के साथ, बहुत स्ट्रांग कंट्री के साथ। तो बैलेंसिंग ऑफ पावर ये कहेगा कि आप भी खुद को थोड़ा पुश करो और इतने स्ट्रांग बनो जितना आपका साथ वाला, आपका पड़ोसी जितना स्ट्रांग है ना, आप भी उतने स्ट्रांग बनो, ताकि आप पर वो खतरा ही ना रहे कि कभी भी वो आप पे हमला कर सकता है या कभी भी वो कुछ भी कर सकता है। तो वो नौबत ही मत आने दो। अपने आप को इतना स्ट्रांग करो, अपनी पावर को इतना ज्यादा पुश करो, इतना खुद पे काम करो कि आप भी स्ट्रांग बन जाए। उसी को हम लोग कहते हैं स्टैब्लिशिंग अ बैलेंस ऑफ पावर। मतलब आपका पड़ोसी जितना शक्तिशाली है, आप भी उतने शक्तिशाली बन जाओ, ताकि उसकी हिम्मत ही ना हो वो आप पे हमला करे, ठीक है। और मैं आपको हेडिंग्स लिखवा रही हूँ, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अडॉप्टिंग अ coalition पॉलिसी एक और अच्छा तरीका है अपने आप को बचाने का। जैसे मान लो किसी को लग रहा है कि हाँ हम बहुत स्ट्रांग देश नहीं है, तो अपना एक कोएलिशन बना लो, एक दोस्त बना लो, ठीक है, किसी के साथ हाथ मिला लो। जैसे नाटो है, नाटो एक ग्रुप है जो कि अमेरिका ने बनाया था बहुत सारे देशों के साथ। वो प्रोटेक्ट करता है जितने भी देश नाटो में, अमेरिका उनको प्रोटेक्ट करता है। तो किसी भी देश को अगर ऐसा लगता है कि वो विकसित नहीं हो पा रहा है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, तो वो एक अलायंस बना सकता है एक स्ट्रांग देश के साथ। ओके, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, बाय डिसआर्मामेंट। अच्छा, इसके लिए एक वो है डिस्क्लेमर कि खाली ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े देश के साथ रह रहे हैं, मतलब बहुत बड़े देश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और साथ में अपने आर्मामेंट्स को भी वो कर रहे हैं, डिसआर्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं करना है, ठीक है। ये उस टाइम पे लागू होता है जैसे मान लो कि आपका साइड में कोई ऐसा देश है जो अपने हथियार खत्म कर रहा है, वो दुनिया में शांति चाहता है, इसकी वजह से वो अपने हथियारों को नष्ट कर रहा है, डिसआर्म कर रहा है, तो आप भी उस चीज को कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, पूरी दुनिया में शांति बनी रहेगी। सिर्फ आप पे क्या, किसी भी देश पर हमला होने की वो नहीं रहेगी, किसी भी देश पे हमला होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे, किसी देश को डर ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये तब हो सकता है जब दोनों ही देश एक साथ अपने डेंजरस वेपन्स को खत्म कर दें, ठीक है। ये जो फैसला होगा ना, ये दोनों मिलके लेंगे जनरली, ठीक है, नेगोशिएट करके, तब ये पॉसिबल है। वैसे ये एक एक्सटर्नल केस है, तो ये सारे के सारी चीजें जो हैं कर सकते हैं ताकि एक्सटर्नल थ्रेट ना हो। एक चीज और हो सकती है, बाय वेपन कंट्रोल, ठीक है। आज के समय में बहुत खतरनाक खतरनाक हथियार आ गए, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, तो उनको कंट्रोल किया जाए। ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे आप सामने वाले को डराए कि अरे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास परमाणु हथियार है, हम तो वो फेंक देंगे, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करना चाहिए, उतना ज्यादा उनको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से एक्सटर्नल थ्रेट को रोका जा सकता है। अब आते हैं इंटरनल थ्रेट पे। इंटरनल थ्रेट को कैसे रोका जाए, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ टू
अवॉइड इंटरनल थ्रेट। सबसे पहली चीज तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। एक्सटर्नल थ्रेट आप लोग बहुत इजीली समझ गए थे, क्योंकि पता है कि बाहरी देश से क्या ही खतरा होगा, दूसरा देश हम पे हमला करेगा, यही खतरा है। बट इंटरनल थ्रेट में क्या आता है? सबसे पहली चीज, इंटरनल थ्रेट में आता क्या क्या, ये देश के अंदर होता है। तो देश के अंदर में क्या क्या चीजें हैं? सेपरेटिज्म है, देश से अलग होने का जो फैलता है कि हाँ हमें एक अलग देश चाहिए, कोई भी स्टेट उठ के बोलता है कि हमें अलग देश चाहिए। रेसिज्म है, भेदभाव है, रंग का भेदभाव है, जाति का भेदभाव है, ये सारी चीजें। एथनिक वायलेंस है, एथनिक वायलेंस मतलब जाति पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जाति के ऊपर बहुत ज्यादा भेदभाव है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मतलब बार बार सरकार बनती रहती है, गिरती रहती है, चेंज होती रहती है, ये सारी चीजें। जहां पर पॉलिटिकली इंस्टेबल होता है वो देश कभी भी विकसित नहीं हो पाता, कभी भी वो देश तरक्की नहीं कर पाता। ठीक है, और क्या चीजें हैं? इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस होते रहते हैं, मतलब उस देश में कोई कानून नाम की कोई चीज ही ना हो, कभी भी वहां पे कुछ ना कुछ वायलेंस होते ही रहते हैं। तो इनको रोका कैसे जाए? इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मेजर्स टू बी टेकन। क्या क्या कदम हो सकते हैं? फेयर पॉलिटिकल सिस्टम हो, ठीक है, कि सही टाइम पे इलेक्शंस हो, इलेक्शंस में कोई चीटिंग ना हो, कोई पैसा, कोई धांधलेबाजी ना हो, तो ये चीज हो सकती है जिससे फेयर पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश हो। डेवलपमेंट, उस देश को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने डेवलपमेंट की तरफ, वो किस तरीके से विकास करे, किस तरीके से ऐसी कौन कौन सी नई नीतियां लाए जिसकी वजह से विकास हो सके। एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जितना ज्यादा भेदभाव उतनी ज्यादा अनडेवलपमेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और क्या? इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी। अब डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर रहे हैं तो इक्वालिटी भी तो स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, ताकि सब लोग एक जैसे सुविधाओं को यूज कर सके, एक जैसा फील कर सके। ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, तभी ही कोई देश सुरक्षित होगा, तभी कोई देश जो है वो, जब तक ना आप अपने घर के अंदर, बोलते हैं ना कि जब तक आप अपने घर को ना शांत कर ले तब तक बाहर ना जाए, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए किसी देश में, या हो तो बहुत कम हो, ठीक है, इतनी हो कि उसको कंट्रोल किया जा सके। ये नहीं कि एक अलग ही लेवल पर सब चीजें चल रही हैं और कुछ उनका इलाज नहीं है, तो वैसा देश विकास नहीं कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अभी तक समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।